नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेकंड पार्ट वीडियो में। हमने परसों यहाँ तक पढ़ लिया था आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में। आज हम आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन शामिल में एजेंसियाँ। उससे पहले मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके लिए मैंने एक एक नई मुहिम छेड़ी है कि जो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप का जो भी लिंक है मैं आपको बना के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उससे ज्वाइन हो जाना। या तो आपको व्हाट्सएप का मिलेगा डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम का मिलेगा, आप उससे ज्वाइन हो जाना। उससे हो गया क्या दोस्तों, उसमें आपके जो रीजनिंग के 45 क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो, आप उसमें भेज सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो उसमें भेजूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे करने हैं। मैं आप चाहता हूँ कि आप रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करें, क्योंकि जीके का कुछ ज़्यादा आता पता नहीं होता। तो रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर लाने के लिए मैंने आपके लिए एक नई ये पहल चलाई है। आपको उस चैनल में ज्वाइन हो जाना है और अपना डाउट भेजना है। आपके डाउट भेजने के तुरंत बाद तक मैं नहीं भेजूंगा, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, पर मैं डेली का डेली आपको रिप्लाई दूंगा। तो आप में उसको ज्वाइन हो जाना है और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल में ज्वाइन करवाना है, ताकि सभी के वो डाउट सोल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करता हूं मैं अगला। देखो, आपका एक टॉपिक है आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियां। मतलब कि कौन कौन सी एजेंसियां ऐसी है जो आपदा प्रबंधन में काम आती है या आपदा प्रबंधन को सुचारू रूप से उसका आपदा का निष्कर्ष निकाल के सुचारू रूप से मतलब कि आपदा का सॉल्यूशन निकालती है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ये भारत की है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, मतलब कि यह एक नंबर आपदा प्रबंधन एक मतलब प्राधिकरण है भारत का, जो कोई भी आपदा है उसमें राहत के लिए उसके निदान के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देख लेना, यह क्वेश्चन आ सकता है। एक तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएम, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर। डिजास्टर मतलब आपदा, मैनेजमेंट मतलब उसका मैनेजमेंट करना, अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है। अब देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय क्वेश्चन आएगा। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च वैधानिक निकाय कौन सा है? तो आपको बताना है एनडीएम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये बताना है आपको। एक वैधानिक निकाय जिसे 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रधानमंत्री के साथ इसके अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्यों और एक ऐसे सदस्य को उपाध्यक्ष में रूप में नामित किया गया है। अब देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 27 सितंबर 2006। इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर 2006। किस अधिनियम के तहत हुई? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में। उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री के साथ इसके अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार एनडीएम है, एनडीएम मतलब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 27 सितंबर 2006 को औपचारिक रूप से की गई। एनडीएमए की पहली बार स्थापना 30 मई 2005 को कार्यकारी आदेश द्वारा की गई। मतलब कि 30 मई 2005 को एक टेम्पररी रॉ पर इसकी कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापना की गई और परमानेंट स्थापना की गई इसकी 27 सितंबर 2006 को। ठीक है, अब निम्नलिखित प्राधिकरण के सदस्य हैं। अब इसमें कौन कौन सदस्य होगा, कौन इसका अध्यक्ष होगा, उसके बारे में बताया गया। 2005 का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्माण को अनिवार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, अध्यक्ष के अलावा इसमें अन्य सदस्य शामिल हो सकते हैं जो 9 से अधिक नहीं होंगे। 9 से अधिक नहीं होंगे, मैक्सिमम 9 होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित किया गया है। इन 9 सदस्यों में उपाध्यक्ष जो अध्यक्षों द्वारा नामित किया जाएगा शामिल है। समझ गए? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, 9 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और उपाध्यक्ष इसी 9 सदस्यों में शामिल है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। अध्यक्ष की आवश्यकता के अनुसार प्राधिकरण की बैठक होगी। अध्यक्ष चाहेगा कि इस समय ये हमारे पास आपदा आ रही है तो उससे रिलेटेड बैठक प्राधिकरण करवाएगा। प्राधिकरण एक सलाहकार समिति का भी गठन कर सकता है, जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल होंगे ताकि आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न सिफारिशें की जा सके। मतलब जो ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये एक सलाहकार समिति का गठन कर सकता है। यदि कोई बड़ी आपदा घटित होती है तो ये सलाहकार समिति का गठन कर सकता है, ताकि
अलग अलग लोग अलग अलग अपने सुझाव दे कि इस आपदा को इस तरीके से खत्म किया जा सकता है, इस तरीके से इसके निपटा जा सकता है, इस तरीके से वापस जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कार्य क्या है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य और कर्तव्य, इसके कार्य क्या है। ठीक है, यह अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकार और कर्तव्यों को रेखांकित करता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, आपदा प्रबंधन नीतियां बनाना, राष्ट्रीय योजना को मंजूरी, अन्य केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों से योजनाओं को मंजूरी देना, राज्य एजेंसियों मंत्रालयों और विभागों के लिए मानक स्थापित करना, आपदा प्रबंधन योजना के अनुप्रयोग और निष्पादन का समन्वय करना, शमन के लिए धन का सुझाव करना, तुलनीय आपदाओं से पीड़ित अन्य राष्ट्रों की सहायता के लिए। कभी कभी होता है ना कि इसराइल में वहाँ के कुछ लोग हो गए, कोई भूकंप हो गया तो यहाँ से भेजी जाती है टीम उनकी हेल्प करने के लिए। आपदा की तैयारी, शमन, रोकथाम और क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के संचालन के लिए नियम स्थापित करना। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य योजनाओं को तैयार करने में राज्य प्राधिकरणों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो आपने ये पढ़ लिए सारे के सारे इसके कर्तव्य कार्य। ठीक है, अब देखिए हम शामिल एजेंसियां पढ़ रहे हैं। आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियां, तो 1 नंबर एजेंसी हमने पढ़ ली। अब इसकी बहुत सारी एजेंसियां हैं, तो हम 2 नंबर एजेंसी पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहयोग देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय जो प्राधिकरण है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसके उत्तरदायित्व निर्वहन और उनके सहयोग के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। तो आपको बताना होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य, इसमें क्या सदस्य है? आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी, भारत सरकार के सचिव, जो अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होंगे। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी। मतलब कि जो आपदा प्रबंधन है उसका जो नियंत्रण रखते हैं केंद्र सरकार को कौन सा मंत्रालय रखता है? ठीक है, ये गृह मंत्रालय रखता है, गृह मंत्रालय होगा। तो गृह मंत्रालय, तो विभाग के प्रभारी, उसके जो प्रभारी है भारत सरकार के सचिव, जो अध्यक्ष और प्रधान अध्यक्ष हो गए। मतलब कि आपदा प्रबंधन का जो प्रशासनिक रिकॉर्ड होता है उसका जो नियंत्रण रखेगा, जैसे कि गृह मंत्रालय, तो जो वहाँ गृह मंत्रालय का जो सचिव होगा वो इसका प्रधान अध्यक्ष होगा। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख, साथ ही केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य अधिकारी, ये भी इसके मेंबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, परमाणु ऊर्जा, कृषि, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, वित्त, स्वास्थ्य, बिजली, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और वन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, सहकारी, जल मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव, ये पदेन सदस्य शामिल है। समझ गए? ये सारे के सारे इनके पदेन सदस्य होते हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही मैंने बोला है कि व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ आपके रीजनिंग के डाउट सोल्व किए जाएंगे। तो उस ग्रुप में आप सब लोगों को, जो भी वीडियो देख रहा है, उस ग्रुप में जरूर शामिल होना है दोस्तों। पीडीएफ तो आपकी अगर इच्छा हो, आप पढ़ना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे उसमें दिए हुए, जल्दी अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो, तो उसमें पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो। परंतु ग्रुप में आपको जरूर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहीं मिलेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है ग्रुप वाले। अब देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के कार्य और कर्तव्य क्या है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के कार्य और कर्तव्यों को अधिनियम की धारा 10 में रेखांकित किया गया है, जिसमें शामिल किया। ठीक है, आपदा प्रबंधन के समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय के रूप में राष्ट्रीय प्राधिकरण, अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय योजना को एक साथ रखना, निगरानी कैसे राष्ट्रीय नीति लागू किया जा रहा है, निगरानी रखेगा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय नीति लागू किया जा रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। आपदा प्रबंधन के बारे में सामान्य शिक्षा, जागरूकता को बढ़ावा देना, अन्य बातों के अलावा और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों को पूरा करना।
प्रासंगिक जैसे कर्तव्यों को पूरा क्यों करेगा, क्योंकि ये उसकी हेल्प करा है ना, जो हमने 1 नंबर पढ़ा है उसकी हेल्प के लिए ये 2 नंबर बनाया गया है। प्रासंगिक अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और आपदा प्रबंधन में लगे अन्य लोगों को सहायता देना, सहायता करना और कार्यों का समन्वय स्थापित करना। ठीक है। राज्य सरकार और प्राधिकरण को उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। केंद्र सरकार के विभिन्न और मंत्रालय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना और अन्य योजनाओं को कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है इस पर नजर रखना। सभी स्तरों पर सरकार की तैयारी के स्तर का आकलन करना। आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। ठीक है। मांग करना कि राज्य सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण को ऐसे कर्मियों और भौतिक संसाधनों को आपातकालीन प्रतिक्रिया बचाव की स्थिति में दे कि कौन कौन से आपको संसाधन चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति भी उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन में सहायता के लिए एक या एक से अधिक उप समितियों का गठन कर सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो 1 नंबर राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो एक समिति गठन कर सकती है सुझाव के लिए, इस प्रकार ये भी गठन कर सकती है। ठीक है। 3 नंबर है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। पहले राष्ट्रीय पढ़ा था, अब राज्य। कानून की धारा 14 में सभी राज्य सरकारों एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये SDM स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, बनाने की आवश्यकता है। धारा 22 के अनुसार राज्य कार्यकारी समिति राज्य आपदा प्रबंधन योजना बनाने और राष्ट्रीय योजना को पूरा करने के लिए प्रभारी है। इसके निम्नलिखित सदस्य है होते हैं। अब इसमें कौन से सदस्य होते हैं देखिए। राज्य प्राधिकरण के प्रधान अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होंगे राज्यों के मामले में, या उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमने 2 चीजें पढ़ ली, तीसरी हम पढ़ रहे हैं राज्य वाली। ठीक है। तो ये कानून की धारा 14 में राज्य आपदा प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आवश्यकता है। ठीक है। अब इसके सदस्य कौन होते हैं, आपके क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य प्राधिकरण अधिनियम के मतलब कि जैसे कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कौन है या अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष होता है राज्य के मुख्यमंत्री। और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होगा, उपराज्यपाल होगा। ठीक है। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में इसका अध्यक्ष होगा। अन्य सदस्यों को राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, 8 से अधिक नहीं होगा। भाई इसके सदस्य है ना वो अध्यक्ष ही इसके सदस्यों को मतलब कि प्रस्तावित करेगा, मनोनीत करेगा, और 8 से अधिक नहीं होंगे। इसमें से एक नामांकित राज्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा के लिए। अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मनोनीत करेगा इसके अध्यक्ष को। जो 8 नहीं होंगे, इस 8 में से एक उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है भाई, जैसे हमने राष्ट्रीय कार्यकारी समिति पढ़ी थी वैसे राज्य कार्यकारी समिति भी होती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य, ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य और कर्तव्य अधिनियम की धारा 18 में है। राज्य की आपदा प्रबंधन रणनीति की स्थापना, राज्य योजना अन्य विभागों मतलब राष्ट्रीय वाले पूरे देश का कर रहे हैं और राज्य वाले अपने अपने राज्य का कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश वाले अपने अपने केंद्र शासित प्रदेश का करेंगे। तो इनमें कार्य में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। कई राज्य विभागों के लिए नियम स्थापित करना। देखिए समन की धन सलाह की दी जाती है, वो भी सलाह धन सलाह उसमें भी थी राष्ट्रीय वाले में। समन मतलब जैसे उसका आग बुझाना, जैसे समन उसको कहते हैं, या और भी उसका उपाय करना कि कैसे इसको कम किया जा सके आपदा को। ठीक है। तो ये सारे के सारे वो के वो है, तो इनमें ध्यान नहीं। अब आ गया जिला लेवल पर। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय लेवल पर किया, फिर राज्य लेवल पर हमने आपदा का प्रबंधन किया, 3 नंबर हो गया जिला पर। ठीक है। ये जिला आपदा प्रबंधन मतलब एक लेवल पर होता है, बीच में वो कार्यकारी समितियां आ गई, तो ये चौथा नंबर पॉइंट हो गया, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जा सकती है। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल है। जिले के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि से अध्यक्ष होंगे। जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस अध्यक्ष, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 2 और जिला स्तरीय अधिकारियों का चयन किया जा सकता है। ठीक है। अब 5वीं कौन सी, हम ये एजेंसियां पढ़ रहे हैं दोस्तों। एजेंसियां कौन कौन सी शामिल है, एजेंसियां
एजेंसियां कौन कौन सी शामिल है आपदा प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए, आपदा का प्रबंधन करने के लिए, ठीक है। अब है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ, ठीक है। इस अधिनियम में भारत को खतरे में डालने वाले किसी भी आपदा के लिए प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना में प्रबंधन में धारा 44 शामिल किया गया है। राष्ट्रीय प्राधिकरण बल के सामान्य अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण का प्रभारी होगा, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय प्राधिकरण बल के सामान्य अधीक्षक, इसके जो नॉर्मली जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो निर्देशन और नियंत्रण के प्रभारी होंगे। देखिए यहाँ कोमा लगा है, इसको सेंटेंस को सही पढ़ना। राष्ट्रीय प्राधिकरण बल के सामान्य अधीक्षण मतलब इसके जो अध्यक्ष हो गए वही इसका नियंत्रण और प्रभारी होगा। बल की कमान पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक में शामिल होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली एजेंसी हमने पढ़ ली है। तो देखिए सबसे पहले आपदा का जो राष्ट्रीय लेवल पर आपदा होती है उसका राष्ट्रीय लेवल पर किया जाता है, उस फिर राज्य पर किया जाता है, फिर जिले पर किया जाता है। तीनों स्तर पर आपदा का प्रबंधन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और मैंने ये सारा बता दिया है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों आगे हैं आपदा को रोकने अथवा कम करने के उपाय। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, अगला आपको उसमें मिले।